नमस्कार, पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, ठीक है, और जानेंगे इनके जीवन के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं महादेवी वर्मा के ऊपर, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। इनके रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, चाहे हिंदी की साहित्य की किसी भी पेपर में हो, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट में, है ना, तो सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो हम देख लेंगे इनका परिचय और इनकी रचनाएं। तो इनका जन्म 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और 1911 मतलब 11 सितंबर 1987 में इनका निधन हो गया, ठीक है। तो 7 में इनका जन्म होता है और 87 में मतलब 80 वर्ष तक ये जीवित थी, ठीक है। जिस प्रकार सुमित्रा नंदन पंत जो हैं उन 77 वर्ष तक जीवित थे, उसी उसी तरह 80 वर्ष तक कौन जीवित था? महादेवी वर्मा, ठीक है। महादेवी वर्मा 80 वर्ष तक थी, ठीक है। इलाहाबाद में इनकी मृत्यु होती है। पिता और माता गोविंद प्रसाद वर्मा और हेमरानी, मतलब हेमरानी इनकी माता का नाम था, गोविंद इनके पिता का नाम था। आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, मतलब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है, ठीक है। उनकी आरंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई, है ना, और एमए करके उन्होंने संस्कृत से प्रयाग विश्वविद्यालय, मतलब प्रयाग में विश्वविद्यालय से किया था। तो प्रयाग मतलब इलाहाबाद में उन्होंने एमए किया था। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया, और जो शुरू की परीक्षा, जो प्रारंभिक परीक्षा है, तो वो उज्जैन में हुई थी। वह इलाहाबाद के से प्रकाशित चाँद में मासिक पत्रिका का संपादन भी करती थी, ठीक है। तो यही इसी चाँद पत्रिका में प्रेमचंद्र का जो उपन्यास है निर्मला, है ना, निर्मला जो है ये इसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, चाँद पत्रिका में, ठीक है। तो ये महिलाओं के लिए निकलती थी चाँद पत्रिका। तो ये इलाहाबाद से प्रकाशित चाँद पत्रिका होती थी, है ना। इसका संपादन किसने किया? महादेवी वर्मा ने किया। यह प्रयाग से साहित्यकार सांसद नाम से इसकी स्थापना भी की थी, ठीक है। आगे चलते हैं। निराला वैशिष्ट की स्वामिनी महादेवी वर्मा छायावाद की चौथी स्तंभ कही जाती हैं, ठीक है। तो पहले हैं प्रसाद निराला पंत, उसके बाद महादेवी वर्मा, ठीक है। तो चौथी स्तंभ कही जाती है। प्रणय एवं वेदना अनुभूति, जड़ चेतन, एकात्म भाव और सौंदर्यानुभूति, मूल्य चेतना, रहस्यात्मक उनकी महत्वपूर्ण काव्य वस्तुएं हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर किसका किसका प्रभाव पड़ा, है ना। वह प्रधानतः गीत कवियत्री थी, क्योंकि इनकी जो भी संग्रह है ना, काव्य संग्रह, उसमें गीतों का संकलन बहुत ज़्यादा है, जो हम आगे देखेंगे, जिसके काव्य में परंपरा, मौलिकता, अद्वितीय समन्वय नजर आता है। उन्होंने अपने काव्य में प्रतीकात्मक, है ना, प्रतीक के रूप में उनके काव्य में किस प्रकार दीपक प्रतीक है ना, प्रतीक इनके, मतलब पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा के काव्यों में प्रतीक है, तो बिल्कुल प्रतीक का चित्रण मिलता है ना। प्रतीकात्मक संकेत भाषा का प्रयोग किया गया है। छायावाद, जिसमें छायावादी प्रतीकों के साथ ही मौलिक प्रतीकों का भी कुशल प्रयोग किया है महादेवी वर्मा ने। उन्होंने कविताओं के साथ ही रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध, डायरी, गद्य विधाओं में भी योगदान दिया था, ठीक। ये रेखा चित्र भी लिखी हैं, बहुत ही अच्छे रेखा चित्र हैं, हम आगे देखेंगे। संस्मरण भी है, निबंध, डायरी, गद्य की अन्य विधाएं हैं। वह साहित्य अकादमी की सदस्यता प्राप्त करने वाली पहली महिला थी, है ना। महादेवी वर्मा जो है, साहित्य अकादमी का सदस्य बनाया गया था, ये पहली महिला थी हिंदी साहित्य में जब इनको बनाया गया था। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था, है ना। जिस प्रकार सुमित्रा नंदन पंत को पद्म भूषण 1961 में मिला था, उसी प्रकार महादेवी वर्मा को भी पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों ही मिला है ना। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिलता है। यामा का जो समय है 1940 में यामा का प्रकाशन होता है, ठीक है, और इसी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है यामा के लिए, ठीक है।
आगे चलते हैं, इनकी कविताओं का संग्रह देख लेते हैं। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940, है ना, दीप शिखा 1942, यामा के लिए एक ज्ञानपीठ पुरस्कार, सांधिनी, प्रथम आयाम, सप्तपर्णा, अग्ररेखा, है ना, और महादेवी वर्मा की ये तो पहले हम ये देख लेंगे, तो इसका थोड़ा ट्रिक देख लेते हैं ना। तो कैसे याद करेंगे कि निहार, रश्मि, नीरजा, ये तो मतलब रट लेना चाहिए, है ना। अब इसमें ट्रिक क्या बताएं, है ना। तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, तो ये यामा में संकलित है, ठीक है। निहार, रश्मि, नीरजा, तो ये किस में संकलित है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो 40 यामा में, ये यामा में संकलित है सारी कविताएं, ठीक है। तो यामा में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि कितने गीतों का संकलन है यामा में, है ना। 236 गीत हैं। आगे हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि महादेवी वर्मा गीतों मतलब गीत के लिए भी जाने जाते हैं, प्रतीक में। तो इनके काव्य संकलों में गीत जैसे बीन भी हूँ, प्यारी भी हूँ, है ना, बीन भी हूँ, तुम्हारी मैं रागनी भी हूँ, है ना। तो इनके सारे गीत बहुत ही अच्छे हैं, उसकी हम क्लास लेके आएंगे इनके गीतों के ऊपर, ठीक है। तो यामा में कौन कौन सा संग्रह है, तो निहार, है ना। पहला निहार कैसे याद करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि यामा में क्या क्या संकलित है। निहार, रश्मि, नीरजा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, है ना। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, तीनों ही, ये चारों ही किसमें संकलित हैं, यामा में, ठीक है। ये निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत 30, 32, 35, 36, 30, 32, 35, 36, 30, 32, 35, 36, ठीक है। इसको बार बार आप लिख के याद करिए अगर आपको पेपर निकालना है तो, ठीक है। क्योंकि छायावाद के चारों ही स्तंभ जैसे महादेवी, प्रसाद, निराला, पंत, चारों को ही आप लिख के याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते हैं और बनेंगे ही, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि 30, 32, 2 साल के गैप के बाद रश्मि, फिर 35 में नीरजा, फिर 36, मतलब कि ये यामा में संकलित है, ठीक है। यामा में संकलित है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, ठीक है। निहार आती है, वहाँ से रश्मि का उदय होता है, फिर नीरजा आती है, नीरजा सांध्य गीत से मिलके यामा में मिल जाते हैं, ठीक है। दीप शिखा 42, है ना, और दीप शिखा 42, सांधिनी 1900 इनके सन्नी है। प्रथम आयाम, सप्तपर्णा, तो सप्तपर्णा 1960, इसको भी याद करेंगे, क्यों याद करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्तपर्णा कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी अनुवाद मतलब हिंदी काव्य अनुवाद संकलित किया था सप्तपर्णा में महादेवी वर्मा ने, है ना। तो ऋग्वेद का काव्य अनुवाद इसमें सप्तपर्णा में महादेवी वर्मा ने संकलित किया था, ठीक है। और ये जो निहार है ना, निहार से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि निहार की भूमिका किसने लिखा था, है ना। निहार की भूमिका हरिऔध, क्योंकि ये यूजी पीजी में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, चाहे यूजी पीजी हो, है ना, और असिस्टेंट प्रोफेसर सब हर पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो निहार की भूमिका किसने लिखा था, हरिऔध ने लिखा था। जिस प्रकार हम देखते हैं हर चाहे उपन्यास हो चाहे नाटक हो, है ना, तो सबकी भूमिका के कोई किसी जैसे हर आदमी अलग अलग लिखता है, ठीक है। जैसे निहार की भूमिका इन्होंने हरिऔध से लिखवाई थी, ठीक है। तो हरिऔध ने 1930 में निहार की भूमिका लिखी थी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। इनकी जो गद्य रचना है, तो रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1942 स्मृति की रेखाएं, है ना, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, इनका संस्मरण पथ के साथी, है ना, पथ के साथी 1946, मेरा परिवार 1972, चुने हुए भाषणों का संकलन 1973, संभाषण बहुत इंपॉर्टेंट है 1974, है ना। तो मेरा परिवार में जैसे गाय बिल्ली सबका इसमें संकलन है 1972। तो पूछा जाता है मेरा परिवार में किन किन चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें आई हैं, है ना। तो मेरा परिवार पक्षी, है ना, ऐसे भी पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा की किन रचनाओं में पक्षियों का चित्रण है ना। तो मेरा परिवार ना उनका परिवार है। पथ के साथी 46, मेरा परिवार 72, चुने हुए संभाषण संकलन 73, संभाषण 1974। उनके कुछ निबंध है, श्रृंखला की कड़ियाँ,
है ना। विवेचनात्मक गद्य 1942, साहित्यकार की आस्था और संकल्पिता बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। संकल्पिता किसका निबंध है? 1969, महादेवी वर्मा का। ठीक है, तो पथ के साथी मेरा परिवार आप याद रखिए, पथ के साथी 1946, मेरा परिवार 1972। ठीक है, ललित निबंध इनका कौन है? क्षणदा 1946। कहानी इन्होंने क्या लिखा था? गिल्लू। ठीक है, कहानी क्या लिखा था? गिल्लू। फिर चलते हैं, भारत सरकार ने उन्हें सम्मान में जयशंकर प्रसाद के साथ युगल टिकट जारी किया था, है ना। जिस प्रकार पंत के लिए भी टिकट जारी हुआ था, उसी प्रकार महादेवी और जयशंकर प्रसाद की युगल, मतलब दोनों को एक साथ रख के टिकट जारी हुआ था। और टिकट पंत के लिए भी जारी हुआ था, हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, वे प्रतिदिन कई घंटे पूजा पाठ किया करती थी। रामायण, गीता, विनय पत्रिका का मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा क्या क्या पढ़ती थी? रामायण, गीता, विनय पत्रिका, है ना। संगीत में भी उनका अत्यधिक रुचि था, है ना। आगे चलते हैं, इसके बिल्कुल विपरीत उनके माता पिता गोविंद प्रसाद वर्मा सुंदर और विद्वान, संगीत प्रेमी, नास्तिक, शिकार करने एवं घूमने के शौकीन, मांसाहारी, हंसमुख व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये नास्तिक थे, जबकि महादेवी वर्मा पूजा पाठ करती थी। महादेवी वर्मा के मानस बंधुओं में मतलब जो छायावाद है उसमें बता रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद पंत निराला का नाम लिया जा सकता है। उनके जीवन पर्यंत राखी बांधती थी, है ना। निराला को वो हमेशा राखी बांधती थी। निराला जी उनकी अत्यधिक मतलब निकटता थी, निराला जी, क्योंकि निराला जी को भी हम पढ़ेंगे किस प्रकार मुझे निराला बहुत ही अच्छे लगते हैं, है ना। अगर मुझसे पूछा जाए हिंदी साहित्य में तो निराला बहुत ही अच्छे हैं, उनके भी क्लास हम आएंगे लेके। उसकी पुष्टि कलाइयों से मतलब महादेवी वर्मा जी लगभग 40 वर्ष तक उन्हें राखी बांधी थी। ठीक है, तो 40 वर्ष तक उनको राखी बांधती हैं महादेवी वर्मा। मंगला प्रसाद पारितोष इनको 1943 में मिलता है। भारत भारती पद्म भूषण 1956, पद्म विभूषण 1988 मरणोपरांत। ठीक है, मरणोपरांत उनको उनके निधन के बाद 1988 में पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, पद्म भूषण 1956 में मिल गया था। भारत भारती पुरस्कार भी इनको मिल चुका है महादेवी वर्मा को। ठीक है, और मंगला प्रसाद पारितोष। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि भारत भारती किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, स्वाधीनता प्राप्त के बाद 1952 में उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य की मनोनीत की गई थी। ठीक है, तो स्वाधीनता के बाद मतलब 1952 में वो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य भी रही। 1971 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय, कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल 80 में, दिल्ली में 84 में, विश्वविद्यालय बनारस में, वाराणसी, मतलब इनको कई कॉलेजों से डीलिट की उपाधि मिली। ठीक है, डीलिट की उपाधि मिली थी इनको। इसके पूर्व महादेवी वर्मा जी को नीरजा के लिए 1934 में सेक्सेरिया पुरस्कार मिला था, है ना। हम देखेंगे कि हम पढ़ भी चुके हैं पीछे की सुभद्रा कुमारी चौहान को भी सेक्सेरिया पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो सेक्सेरिया पुरस्कार की बात करेंगे तो सेक्सेरिया पुरस्कार सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान को 32 में मिलता है। ठीक है, 1932 में उनको मिलता है सुभद्रा कुमारी चौहान, उनको 2 बार मिलता है सेक्सेरिया पुरस्कार सुभद्रा कुमारी चौहान को। और 34 में किसको मिलता है? महादेवी वर्मा को। ठीक है, तो 1932 में मिला था सुभद्रा कुमारी चौहान बिखरे मोती के लिए, और 34 में नीरजा के लिए किसको मिलता है 2 साल बाद? महादेवी वर्मा को। ठीक है, 1942 में स्मृति की रेखाएं के लिए द्विवेदी पदक भी इनको मिला है। यामा नामक काव्य संग्रह के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको शायद 1982 है, इसका संख्या 82 में मिलता है क्या? यामा के लिए। फिर 1968 में प्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार मृणाल सेन ने उनके स्मरण में वह चीनी भाई एक बंगला फिल्म थी। ठीक है, तो कौन लिखता है? मृणाल सेन। ये कौन थी? सुप्रसिद्ध फिल्मकार थी, है ना, मृणाल सेन। तो उन्होंने ये बंगला की फिल्म का क्या नाम था? वह चीनी भाई नाम बंगला का इसका मतलब फिल्म का निर्माण किया था। तो यहाँ पे नील
आकाशेर नीचे, है ना, नील आकाशेर नीचे। और वहीं गोविंद पांडे जो बुक है उसमें भी मिलता है कि महादेवी वर्मा की जो रचना है, एक मतलब कौन सी रचना थी महादेवी वर्मा की, तो कौन सी रचना थी, यही मतलब इसी रचना के लिए इनको क्या बोलते हैं, फिल्म पुरस्कार भी मतलब मिला था 1968 में। ठीक है, 1968 में भारतीय फिल्म मृणाल सेन के संस्मरण में। तो ये जो मृणाल सेन का संस्मरण है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, वह चीनी भाई एक बंगला फिल्म थी, इसका अनुवाद मतलब इसका नाम क्या था, नील आकाशेर नीचे, है ना, नील आकाशेर नीचे, इसका इन्होंने अनुवाद किया था महादेवी वर्मा ने। ठीक है, आगे चलते 16 सितंबर 1991 के भारत सरकार के डाक तार विभाग ने जयशंकर प्रसाद और युगल, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, युगल टिकट जारी किया था। जिस प्रकार पंत के लिए भी टिकट जारी हुआ था, उसी प्रकार महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद के लिए टिकट जारी हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। धन्यवाद। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ क्लास को शेयर कीजिए। धन्यवाद।